हॉट सीट कोरबा। यहाँ जल, जंगल और जमीन सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस चुनावी जमीन पर रामराज, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र बचाने जैसे इश्यूज गूंज रहे हैं। कोरबा में इस बार भाभी और दीदी के बीच टक्कर है। बीजेपी ने दुर्ग से सांसद रही सरोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत पर फिर से भरोसा जताया है। यहाँ से दो महिला नेत्रियां, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं और चुनावी लड़ाई यहाँ पर बेहद दिलचस्प है। फिलहाल सरोज पांडे जी अपनी कैंपेनिंग पर यहाँ से निकल रही हैं और उनकी कैंपेनिंग कैसे हो रही है ये देखेंगे। दीदी सरोज पांडे, यहाँ लोग प्यार से दीदी उन्हें कहकर बुला रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में सरोज पांडे यहाँ कोरबा से चुनावी मैदान में है। चुनावी कैंपेनिंग जो है लगातार जोर शोर से वो कर रही हैं, तो इसी चुनावी कैंपेनिंग में उनको फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या बातें वो जनता से कह रही हैं और साथ ही मन टटोलेंगे जनता का भी कि क्या मूड जनता इस बार बना रही है। कोरबा की फाइट इस बार बेहद टाइट है, लिहाजा बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे का प्रचार सुबह से ही शुरू हो जाता है। सरोज पांडे बस पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचती हैं, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताती हैं, अपने 5 साल के विजन का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखती हैं। चुनावी मौसम में अपने व्यस्त टाइम को मैनेज करने के लिए उनका नाश्ता भी बस में ही होता है। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी चलते चलते ही हो जाती है। कोरबा में कांग्रेस बाहरी वर्सेज लोकल का मुद्दा उठा रही है, लेकिन सरोज पांडे के मुताबिक कोरबा का मुद्दा लोकल या बाहरी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। हमारे साथ सरोज पांडे जी हैं, फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी की, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार चुनावी मैदान में कोरबा से वो उतरी हैं। सरोज जी, कैसा लग रहा है चुनाव? अब तो काफी घूम रही हैं आप, कैंपेनिंग भी मैं देख रही थी, स्केड्यूल एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो कैसा दिन रहता है? काफी धूप भी है, गर्मी भी है। निश्चित तौर पे बहुत धूप है, धूप ज्यादा अब बढ़ रही है और चुनाव की गर्मी भी है, लेकिन चुनाव का बड़ा आनंद है। पारा दोनों तरफ हाई है, मौसम का भी और चुनाव का भी लेकिन अच्छा है और मुझे लगता है कि हमें बहुत जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत अच्छे मतों से है भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। आप क्योंकि फायर ब्रांड नेता हैं, अपने भाषणों के लिए जानी जाती हैं, यहाँ पर दुर्ग से हालांकि आप पहले सांसद रहीं, राज्यसभा की भी रहीं। अब एक मुद्दा जो उठाती है आपके विरोधी पार्टी, वो कहती है आप बाहरी हैं, आप तो यहाँ से बिलोंग नहीं करती हैं। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी जाते हैं तो वो कहाँ बाहर हुए? वो वायनाड गए तो क्या वो बाहर हुए? सोनिया गांधी रायबरेली गई, वो बाहर हुई? वो भारत में आई तो क्या वो बाहर हुई? कांग्रेस पार्टी यहाँ इस विषय को उठाती है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये देश के प्रधानमंत्री जी को चुनने का चुनाव है। तो निश्चित तौर पर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी काशी में आके चुनाव लड़ते हैं, मैं भी इसी विषय को लेकर यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये इस बात को कहते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो भी चांपा जांजगीर की हैं, तो वो भी बाहर की हैं, वो यहाँ की नहीं है। पिछले 5 साल में वो यहाँ की सांसद रहते हुए भी उन्होंने यहाँ एक बार भी कोई दौरा नहीं किया। चुनाव में पहले 5 साल पहले किया और आज भी किया, उपलब्धि के नाम पे शून्य है, कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार यहाँ पे असीम है, परिवारवाद इनके यहाँ पर हावी है। पहले इनके ससुर रहे, फिर इनके पति रहे, लंबे समय तक इनके पति ने यहाँ पे शासन किया और अभी वो स्वयं है। वो नितांत घरेलू महिला, केवल परिवारवाद के कारण उनको चुनाव लड़ा दिया और पिछले 5 साल में घरेलू महिला होने के कारण उनकी उपलब्धि शून्य है। 2019 में बीजेपी यहाँ भले ही चुनाव हार गई, लेकिन 2024 में समर्थकों का जोश हाई है। राम का नाम और मोदी का काम बीजेपी के सपोर्टर्स पर सिर चढ़कर बोल रहा है। बेनिफिशियरी स्कीम्स कोरबा में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अच्छा लग रही मैडम। हाँ। और मोदी सरकार की गारंटी जो है ना वो सबसे अच्छा है। हाँ। बहुत सी मतलब वो योजना के बारे में बहुत कुछ काम कर रहे हैं मोदी सरकार जो है ना। विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी है, महंगाई है, तो रहबे करेगा मैडम, वो तो है ना, नहीं रहेगा, वो तो बढ़ते जाएंगे जनसंख्या वृद्धि से, वो तो रोजगारी भत्ता मतलब वो बढ़ते जाएंगे, है ना, महंगाई तो होगा ही होगा। ये बताइए कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, किसको जनता सपोर्ट करेगी? मोदी जी को। क्यों? वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। क्या अच्छा किया? सभी काम को जी। जैसे कि
शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में, पानी के मामले में, आवास के मामले में, सभी के मामले में आगे हैं जी। क्या किया मोदी जी? रोड बनाया है, जनधन खाता खोलाया है और चावल दे रहा है, 1000 पैसा डलवा दे रहा है। और क्या चाहिए आदमी को? और गरीब है ही नहीं है, सब गरीब के पास मोबाइल है, 10-10 हजार का पकड़ा है, वो थोड़ी है गरीब। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव मेरे में? को देखो, हमारे पंचायत में पानी का बहुत दुख है। मेरे को अभी पानी चाहिए तत्कालीन। पानी बड़ा मुद्दा है आप लोग। हाँ बस। और बताइए आपका क्या करते हो आप लोग? पढ़ रहे हो? मैं पढ़ाई करती हूँ मैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में लग रहा है कि इस बार तो भाजपा सरकार ही जीतेगी। अच्छा, हाँ। सरोज पांडे जी यहाँ से कैंडिडेट हैं क्या? हाँ, तो हम लोग सब सोच रहे हैं कि फूल छाप को ही भारी मदद से वोट देकर विजयी बनाए। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या है? कि भाजपा सरकार सभी को मुफ्त में अनाज दे रही है। महतारी वंदना जो वृद्धा है और क्या बोलते तलाकशुदा, सबको काफी वो मतलब उन लोग को अच्छे से वो पैसा मिल रहा है, जिससे उनका घर गुजारा अच्छे से हो रहा है। सब चीज भाजपा सरकार अपने जनता को लेकर बहुत चिंतित है, इसलिए हम लोग अच्छा देख रेख करती है। सरोज पांडे एक सभा के बाद दूसरी सभा करती हैं, सपोर्टर्स के साथ सेल्फी खिंचवाती हैं। उनके प्रचार के फोकस में आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कोरबा का विनर वही होगा जिसके साथ आदिवासियों का समर्थन होगा। सरोज पांडे की हर सभा में एक ही नारा गूंज रहा है और वो है अब की बार 400 के पार।